गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो तुम सब बच्चे जीके नोट कर रहे हो ना। चलिए, आज उसी सीरीज़ का भाग 4 प्रस्तुत है और इस भाग 4 को मैंने एक अनोखे ढंग से किया है। मैंने हर जीके प्रश्न के साथ एक चित्र भी साझा किया है ताकि तुम बच्चों को याद करने में आसानी रहे। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, पीवी सिंधु इज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स। ये आपको पीवी सिंधु का चित्र दिख रहा है पीछे। ये कौन से खेल से संबंधित है बेटा? ये खेलती है बैडमिंटन और ये हमारे देश की एक नामी खिलाड़ी हैं। चलिए, आज हम एक और महिला हस्ती जिन्होंने हमारे देश के लिए काम किया है और उनका परिचय मैं आपसे करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, मिथाली राज। शी इज़ मिथाली राज एंड शी इज़ एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स। वो कौन सा गेम खेलने के लिए प्रसिद्ध है बेटा? ये हमारी फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन भी रह चुकी हैं। और कौन सा गेम है इनका मिथाली राज से रिलेटेड? क्रिकेट। नंबर 3, अनदर फीमेल, रुमाली धर। शी इज़ एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स। रुमाली धर का जो नाम है वो क्रिकेट के साथ जोड़ा गया है और ये बेस्ट ऑलराउंडर हैं। इनका नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम, और इन पर एक मूवी भी बन चुकी है ना। एंड शी इज़ एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स और ये है हमारी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन। चैंपियंस की बात हो रही है तो यहाँ पर एक और मोती मैं लेकर आई हूँ और वो मोती है दीपा कर्माकर जी का। दीपा कर्माकर जी एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स। ये कौन से खेल से संबंधित है बेटा? भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि दीपा कर्माकर जी फर्स्ट इंडियन जिम्नास्ट हैं जो कि compete किया था इन्होंने ओलंपिक्स में। मात्र कुछ 0.21 की दूरी से रह गई थी और चूक गई थी, नहीं तो ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक्स में इनको ज़रूर मिलता। बट इन्होंने इनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए हमारे देश भारत ने इनकी बहुत सराहना करी है। तो दीपा कर्माकर क्या है? एक जिम्नास्ट है। उसी की कड़ी का अगला मोती है सीमा पुनिया जी। सीमा पुनिया एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स। ये डिस्कस थ्रो में पारंगत है। डिस्कस थ्रो में क्या होता है, एक शॉर्ट पुट टाइप की बॉल होती है और उसको भारी सी बॉल को दूर फेंकना होता है। सीमा पुनिया। नेम द फेमस यंगेस्ट बैडमिंटन प्लेयर। जी हाँ, देखिए कितने यंग है, मात्र 18 या 19 साल के हैं। लक्ष्य सेन। क्या नाम है इनका? लक्ष्य सेन। और ये भारत के यंगेस्ट बैडमिंटन प्लेयर हैं और जूनियर चैंपियनशिप भी इन्होंने जीत रखी है। नंबर 9, ये आपको एक ट्रॉफी दिख रही होगी, रणजी ट्रॉफी। पेपर में आता है रणजी ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद। ये दी जाती है जो व्यक्ति क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन करता है और ये इंटर स्टेट ट्रॉफी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर ऑन 5 जून। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द फर्स्ट इंडियन हु रिसीव द नोबेल प्राइज। भारत के ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिन्हें सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? और वो है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। और उन्होंने किस चीज़ के कारण मिला था? उन्होंने गीतांजलि नामक कविताओं का संग्रह किया था। और बच्चों, आपको याद रहे कि हमारा जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, वो इसी गीतांजलि से उद्धृत है। नेक्स्ट है सीवी रमन जी के बारे में। नंबर 11 पर है फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट हु रिसीव द नोबेल प्राइज। अभी हमने फर्स्ट इंडियन की बात करी थी, उनको तो लिटरेचर के लिए मिला था, साहित्य के लिए मिला था, बट विज्ञान विषय में ऐसा कौन सा भारतीय है जिससे सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला है? और वो है सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। और इन्होंने क्या खोजा था? इन्होंने खोजा था रमन प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 12 है, फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो टनल कहाँ पर शुरू करने वाले हैं? ये शुरू करने वाले हैं कोलकाता में। हाँ जी, पानी के नीचे से जाएगी मेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली हिट बाय द अर्थक्वेक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये है टर्की। और टर्की की कैपिटल क्या है? इस्तांबुल। नंबर 14, फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक। देखो, टर्की में अर्थक्वेक आया ना, तो ये भी एक रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड द सिस्मिक वेव। सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं? जो अर्थ वेव जब हमारी धरती हिलती है तो इसमें ऐसे ऐसे रिकॉर्डिंग्स आती हैं, इसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। और इस पूरी मशीन को क्या बोलते हैं? द फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक इज रिकॉर्डेड इन सिस्मोमीटर। और ये जो निकल के आता है जिसपे लाइनें बनी, इसको कहते हैं सिस्मोग्राफ। चलिए, अब हम बात करते हैं गंगा विलास क्रूज की। यह किसी भी नदी पर चलने वाला लॉन्गेस्ट क्रूज है और ये कौन कौन से राज्यों से होके जाता है? एक बार आप ये देख लो। ये जाता है यूपी से, बिहार से, वेस्ट बंगाल से, बांग्लादेश से, और लास्ट में एंड होगा ये आसाम में। और ये कितने किलोमीटर ट्रैवल करता है? 3200 किलोमीटर ट्रैवल करेगा इन 51 डेज। चलिए, भारत के नक्शे में समझते हैं कि गंगा विलास क्रूज जो है वो कहाँ से होकर जाएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं, देखिए आपको ये नीले रंग की जो धारा दिख रही है ये गंगा की धारा है। ये वाराणसी और पटना आपको दिख रहा है। उसके बाद ये भागलपुर होता हुआ बांग्लादेश में एंटर करेगा। ये देखिए, ये भागलपुर होता हुआ ये बांग्लादेश में एंटर कर रहा है। बांग्लादेश में आपको पता है गंगा का नाम क्या हो जाता है?
पद्मा हो जाता है गंगा का नाम। और यहां से ये टर्न करेगा और ब्रह्मपुत्र रिवर का जो वाटरवे है उसमें एंटर कर जाएगा। देखिए, ये यहाँ से होता हुआ गुवाहाटी, गुवाहाटी से होता हुआ आसाम में डिब्रूगढ़। ये देखिए, ये आसाम में डिब्रूगढ़ है। यहाँ पर गंगा विलास क्रूज का लास्ट स्टेशन होगा। ठीक है, और ये देखिए, आपको रिवर दिख भी रही है। यहाँ से अब हम रिवर्स जाएंगे। ये ब्रह्मपुत्र रिवर है और इस रिवर पर ही एक द्वीप है जिसका नाम है मांजुली। ये देखिए गुवाहाटी, फिर हम आ गए बांग्लादेश, फिर बिहार और फिर आ गए हम उत्तर प्रदेश में वाराणसी। तो ये है गंगा विलास क्रूज का रास्ता। चलिए अब हम कुछ चर्चा कर लेते हैं भारत के कुछ महान वैज्ञानिकों के बारे में। सबसे पहले जो आपको चित्र दिख रहा है, ये दिख रहा है सलीम अली जी का। सलीम अली जो है, इन्होंने बर्ड्स पर बहुत अनुसंधान किया है। इन्हें हम बर्ड मैन ऑफ इंडिया के से भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए हम आते हैं दूसरे चित्र पर। ये हैं श्रीनिवास रामानुजन। ये महान गणितज्ञ यानी कि मैथमेटिशियन रहे हैं और मात्र 32 वर्ष की अवस्था में इन्होंने बहुत सारी ऐसी प्रमेय और थ्योरम दी हैं जिस पर आज भी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और इनका जो जन्मदिन है वो होता है 22 दिसंबर को, और 22 दिसंबर जो है वो मैथमेटिक्स डे के रूप में, नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्होंने हाल ही में मैंने बताया था रमन प्रभाव दिया था और जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था फिजिक्स में। होमी जहांगीर भाभा, देखिए ये भारत के एक प्रमुख वैज्ञानिक और स्वप्नदृष्टा थे। इन्होंने स्वप्न देखा था कि भारत जो है वो एक परमाणु युग में एंटर करे, और उन्होंने बहुत सारे मुट्ठी भर वैज्ञानिकों की मदद से मार्च 1944 में भारत में होमी जहांगीर भाभा ने ट्रॉम्बे के पास नाभिकीय ऊर्जा पर अनुसंधान की शुरुआत करी थी। बेटा, ये हमारे देश के परमाणु ऊर्जा के प्रोग्राम के जनक माने जाते हैं, होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, ये भी भारत के बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं। इन्होंने बेटा बहुत सारे प्रयोग करे हैं। सबसे पहली बात इन्होंने ये बताई थी कि पेड़ जो होते हैं वो भी एक लिविंग थिंग्स हैं। ये भी हमारी तरह महसूस करते हैं। पेड़ों को भी दुख होता है, डर लगता है। पेड़ भी हमारी तरह संवेदनशील होते हैं, ये इन्होंने बताया था। इसके अलावा उन्होंने बेतार तार की भी खोज करी थी, बट मार्कोनी ने पहले कर ली थी, इसलिए रेडियो के आविष्कारक के रूप में मार्कोनी को पहले नाम दिया गया। इन्होंने पेटेंट बाद में कराया था। और इन्होंने ये भी बताया था बेटा, जैसे जहर का प्रभाव इंसानों में पड़ता है, ऐसे पेड़ पौधों पर भी जहर का गहरा प्रभाव पड़ता है। पेड़ भी हमारी तरह भावनाएं समझते हैं। और इन्होंने सूक्ष्म तरंगों पर भी बहुत काम किया है। इन्हीं के नाम का एक कलकत्ता में बोस इंस्टीट्यूट भी चलाया जा रहा है जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। यह है हमारे देश के महान वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस। ये एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन और फिजिस्ट थे, यानी कि भौतिक शास्त्री थे, और इनके नाम पर ही एक अणु का नाम बोसान रखा गया है। हाँ जी, बोसान नाम हमारे देश के ही महान वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया है। इनसे तो आप जरूर परिचित रहे होंगे। ये हमारे राष्ट्रपति भी थे और हमारे देश के महान वैज्ञानिक भी थे, अबुल पाकिर जैनुला अब्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें ए शॉर्ट में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से भी जाना जाता है। और ये हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति रहे हैं। और जानते हैं इनका दूसरा नाम क्या है? इनका दूसरा नाम है मिसाइल मैन, क्योंकि इन्होंने अग्नि, पृथ्वी, इन सभी मिसाइलों का भारत में अनुसंधान करने के लिए विशेष प्रयास करे, और इनकी देखरेख में ही ये मिसाइल जो थी वो डेवलप हुई थी। और परमाणु हथियार कार्यक्रम के संचालित करने के लिए भी इनका विशेष रूप से हाथ है। तो इसी के साथ आज की श्रृंखला होती है खत्म। अगली एपिसोड में मैं आपके लिए कुछ तार्किक ज्ञान यानी कि आपकी रीजनिंग एबिलिटी पर कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।